दोस्तों अगर टाइम है आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए तो मात्र 10 मिनट का टाइम लूँगा आपसे और डाइस से संबंधित सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा दूंगा, गारंटी है। इसके बाद आपको पासे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइस पासे में देखिए 4 टाइप के पासे होता है हमारे पास। 2 टाइप्स तो ये हो गए हमारे पास, कलर डाइस और ओपन डाइस। सबसे पहले होता है ये ओपन डाइस और एक होता है कलर डाइस। इन दोनों से इजी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद 2 टाइप्स और आते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस, यानी सामान्य पासा और मानक पासा। अब हमने ये देखना है कि कौन सा पासा जनरल है, कौन सा पासा स्टैंडर्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। अगर पासे में जो पासा हमें दे रखा होगा, अगर उसके अगल बगल पासे में जो नंबर दे रखे होंगे, अगर उसके अगल बगल की संख्याओं का योग अगर 7 आता है तो वो क्या हो गया, हमारा सामान्य पासा हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 6, इन दोनों को जोड़ के आ गया हमारे पास 11। अभी भी ये क्या है, स्टैंडर्ड है, लेकिन 6 धन 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 7 हो गया। जहाँ पे 7 आ जाएगा योग, चाहे कहीं से भी आए, जोड़ में अगर 7 आ जाता है तो सीधे सीधे ये हो जाता हमारा जनरल डाइस, यानी ये हो गया हमारा सामान्य पासा। अब ये दूसरा पासा है, इसमें देखिए कहीं से भी अगल बगल का योग 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगल बगल का योग देखिए अगल बगल का योग 7 नहीं आ रहा है, तो ये सीधे सीधे हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। दोस्तों अगर आपको डाइस में डिफरेंट देखना आ गया तो आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे सामान्य पासा और स्टैंडर्ड पासा, जो सामान्य पासा और मानक पासा है, अगर इनको डिफरेंस आपने कर दिया तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस से। तो दोस्तों सबसे पहले जो डाइस आता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, इसमें देखिए कहीं से भी अगल बगल 6 और 2 को जोड़ के 8 हो गया, 4 2 को 6 जोड़ के 6 हो गया, 6 और 4 को जोड़ के 10 होगा। कहीं से भी जोड़ क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आएगा कि एक पासे में ये नंबर दिए गए हैं, तो बताइए 4 के पीछे 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा ये निकालना काफ़ी आसान है। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, अगल बगल का योग सात नहीं होता। इतना तो क्लियर है। विपरीत संख्याओं का योग सात होता है। तो यहाँ पे देखना है हमने, अगल बगल का योग अगर 7 नहीं आ रहा है तो ये सीधे सीधे हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस हो गया है। दूसरी चीज़, इसमें अगर ये स्टैंडर्ड डाइस आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे कहीं पे भी पूछेगा कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 को हमने 7 बनाना है, तो 4 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 के विपरीत आ गया हमारे पास 3, और 4 के विपरीत अगर 3 है तो 3 के विपरीत 4 हो गया। ऐसे ही 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 को हमने क्या बनाना है, 7 बनाना है, तो इसमें 1 जोड़ दिया, तो 6 के विपरीत में 1 आ गया, 1 के विपरीत में हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद 2 है, 2 के विपरीत में आ गया हमारे पास 5, क्योंकि 5 और 2 7 होता है, और 5 के विपरीत में 2 आ गया। जो हमारे पास अगर लूडो खेलते हो, वो जो उसमें डाइस होता है वो भी स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इजीली इसमें सीधे अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ये एक डाइस दिया हुआ है, तो बताइए 4 के विपरीत कौन सा डाइस या कौन सा नंबर होगा। तो इजीली बता देंगे 4 के विपरीत 3 नंबर होगा, क्योंकि 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 जोड़ते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डाइस में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे पासे भी दे रखे होंगे, अगर तुम्हें पता है वो स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें करना कुछ नहीं है। ये 100% यही होगा, 100% लिख लो आप
कि 4 के विपरीत में 3 ही होगा, 6 के विपरीत में 1 ही होगा, 2 के विपरीत में 5 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि कोई भी नंबर दे रखा है उसको हमने 7 बनाना है। तो चलिए दूसरे टाइप्स पे चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा टाइप्स हमारे पास सामान्य पासा का, जनरल डाइस का। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इनकी स्थितियां ऐसे बनती हैं, तो बताइए 4 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा, या 2 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा, या 6 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपल में आपने यहाँ पे देखना है कि इन दोनों पासों में आपने कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इसके लिए वही सिचुएशन है कि अगल बगल वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर 7 आएगा तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 6 11 5 और 1 6 6 1 7, क्योंकि यहाँ पे 6 1 7 आ गया है, इसका मतलब ये सामान्य पासा हो गया। अगर यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 7 बन रहा हो, नहीं बन रहा होगा तो वो कंडीशन स्टैंडर्डाइज किया जाएगी। जहाँ पे इजी हम निकाल देते थे कि 4 का अपोजिट में क्या है, 3 है या 2 है, 4 के अपोजिट में उसमें 3 आ जाता, 2 के अपोजिट में 5 आ जाता था। इसमें क्या करना है हमें, चाहे इधर चाहे इधर, क्योंकि पासा एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है तो इसमें ये स्थितियाँ बनती है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन जरूर होगा, कॉमन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, 6 इधर भी कॉमन है और 6 इधर भी कॉमन है, दोनों पासों के 6 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में देखना हमने। 6 के बाद यहाँ पे 1, इस साइड को चलेंगे हम, 6 के बाद यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद 5 है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम इसी और चलेंगे। इसके बाद 6 के बाद यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, 5 के अपोजिट हो गया 4, लेकिन 6 के अपोजिट 6 हो नहीं सकता है, तो 6 के अपोजिट में वो संख्या आ जाएगी जो यहाँ पे मिसिंग है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 6 के अपोजिट हमारे पास आ गया 3। तो इस तरीके से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता हमारे पास ये तो यहाँ पे एक कॉमन थी संख्या। इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 कॉमन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये कोई पासा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 पासे दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7, इसका योग क्या, 4 3 7, यहाँ पे योग क्या कर रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये जनरल डाइस हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले वही देखेंगे हम कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास 6 और 3 और 4 और 3 कॉमन है। तो जो नंबर छूट गए ये आपस में अपोजिट नंबर होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर 2 संख्याएं यहाँ पे कॉमन आ रही हैं क्वेश्चन में, अगर 2 फर्क नहीं पड़ता है, पासे चाहे कितने भी है, चाहे 4 5 6 कितनी बार भी फेंके, तो आपने 2 ही पासे कंपेयर करने हैं, कोई भी 2 पासे कंपेयर करके। जैसे इसमें 4 और 3 2 कॉमन थे, तो 6 के अपोजिट सीधे सीधे 6 आ गया, 6 के अपोजिट में 2 आ गया, 2 के अपोजिट में 6 आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो आपका डाउट यहाँ पे भी क्लियर करना चाहता हूँ। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, देखिए 3 के अपोजिट में वो संख्या आएगी जो अगल बगल 3 के नहीं होगा। अगर अगल बगल 3 के वो संख्या आ जाएगी तो अपोजिट में कहाँ से आएगा। यहाँ पे हमने वो संख्या देखनी है जो अपोजिट में नहीं आ रही है। तो 3 के सबसे पहले हम वो संख्या देंगे जो अपोजिट में, उनको हम काट देंगे। तो 3 के अपोजिट में बगल में 4 है, ये भी कट हो गया, 6 है, ये भी कैंसिल हो गया, 2 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचे क्या, 3 है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि खुद का थोड़े ना आएगा अपोजिट में। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया और 5 बच गया। तो 2 संख्याएं हैं, 1 एवं 2। तो इसका आंसर हो गया 3 के अपोजिट में 1 या 5। ऐसे ही 4 के अपोजिट में भी क्या आ जाएगा, 5 या 1। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना कि कॉमन कितनी नंबर है। तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन थे, 4 और 3, 4 और 3। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 के अपोजिट में क्या है, तो 6 के अपोजिट में 2 आ गया।
अगर पूछेगा कि 4 के अपोजिट में क्या है तो आंसर आ जाएगा आपके इस तरीके से आप करेंगे कि जो बगल में संख्याएं हैं उनको काट देंगे, जो बच गई वही उसका आंसर है। तो जैसे यहाँ पे 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 कट गया, 6 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, क्योंकि ये सारे इसके अगल बगल के थे। जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो 1 और 5 था, इसका उत्तर हो गया 1 एवं 5। दोस्तों इसके बाद आता है हमारे पास कलर डाइस। कलर डाइस में ऐसी स्थितियां दे रखी होंगे हमारे पास जिन पासों पे कलर दर्शाए गए होंगे, चाहे कितने भी हो सकते हैं। हमने किन्हीं भी 2 डाइस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के डाइस में लेकर हमने देखना है कि नीला, लाल और सफ़ेद इस वाले में दर्शाया गया है, इसमें लाल, नीला, हरा दर्शाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमने कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन कलर कितने हैं। तो इस वाले में जैसे 2 कलर कॉमन है, लाल और नीला, लाल और नीला, 2 कॉमन कलर हो गया। तो ये पूछ लेगा कि सफ़ेद के विपरीत में कौन सा कलर होगा, तो यहाँ पे हरा हो जाएगा सीधे सीधे। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। हो सकता है कि आपके पास ये आए कि एक ही कॉमन मिले, जैसे लाल की जगह अगर माना यहाँ काला हो तो यहाँ पे क्या है, नीला कॉमन है दोनों में। तो वही हमने जनरल डाइस की तरह क्लॉकवाइज चलना है, तो इस साइड को ले चलेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास काला, फिर आ गया सफ़ेद। इस वाले में भी ऐसे चलेंगे नीले की और इस साइड को, तब आ गया हमारे पास हरा, लाल। इस वाली कंडीशन में देखिए काले के नीचे आ गया हरा, सफ़ेद के नीचे आ गया लाल। इसका मतलब काले के विपरीत में हरा आ गया, सफ़ेद के विपरीत में लाल आ गया। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले वाली डाइस की ओर चलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास ओपन डाइस। तो ओपन डाइस इस तरीके से खुला होगा। क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एक डाइस ओपन डाइस ये दिया गया है, इसको बंद करने के बाद इसका रूप कैसा होगा। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे हमारे पास। तो इसको ईजिली सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर जो यहाँ से शुरू करते हैं हम, जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने ये देखना है कि इसकी बाउंड्री किसके साथ टच नहीं हो रही है और एक खाने का गैप हो। जैसे यहाँ पे 2 1 के साथ टच है, इसका मतलब 2 के अपोजिट में 1 नहीं आ सकता है। तो सीधे सीधे 2 के अपोजिट में आ गया हमारे पास 4। तो 2 के अपोजिट में 4 आ गया। यहीं पे 1 है, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक खाना छोड़ के, और ये इसके साथ जुड़ नहीं रहा है, इसलिए 1 के अपोजिट में आ गया हमारे पास 3। इसके बाद 5 है, 5 आने के लिए 3 के साथ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ 2 खानों का गैप हो जा रहा है, इसलिए 5 के अपोजिट में आ जाएगा हमारे पास 6। अब हमने ये पासों में देखना है कि कौन सी संख्याएं ऐसी है, क्योंकि अपोजिट संख्याएं कभी भी आमने सामने नहीं हो पाएंगी। जैसे जहाँ पे 2 होगा तो उस पासे में 4 नहीं आना चाहिए, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए 2 4 6 आ रखा है, क्योंकि 2 के अपोजिट में 4 है, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत हो गया। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, 3 5 6, 5 के अपोजिट में 6 आ गया, क्योंकि 5 के अपोजिट में 6 है। अगर ये अपोजिट में है तो ये तो बगल में आ नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। इसके बाद देखते हैं 2 5 3, 2 के अपोजिट में 4 हो गया, 5 के अपोजिट में 6 हो गया, 3 के अपोजिट में 1 हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट है, इसके कोई अगल बगल नहीं है, अपोजिट वाले नंबर नहीं है, तो आगे हमने देखना ही नहीं है, यहीं पर हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, कहीं पे आपको परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास बहुत जल्दी पहुँच पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।